हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधकों का समूहन। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधकों का समूहन। समूहन मतलब क्या होता है? जोड़ना। समूहन मतलब जोड़ना। ये प्रतिरोधकों का समूहन होता क्या है? जैसे कि मान लो एक प्रतिरोध जोड़ जोड़ के क्या कहते हैं, एक समूह तैयार किया जाता है, और वही समूहन वही क्या कहलाता है? समूहन कहलाता है। बात समझ रहे ना? तो प्रतिरोधकों का समूहन का मतलब ही हो गया कि प्रतिरोधकों का मतलब एक एक प्रतिरोध को क्या किया जाता है? जोड़कर मतलब समूह बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकों का समूहन कहा जाता है। अब प्रतिरोधकों का समूहन मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और एक होता है समांतर क्रम समूहन। तो हमें इसमें वही पढ़ना है कि श्रेणी क्रम समूहन क्या है और समांतर क्रम समूहन में क्या है। बात समझ रहे ना? तो सबसे पहले चलते हैं, अगर पूछ दिया इसमें क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह आता है कि प्रतिरोधकों के समूहन से आप क्या समझते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के समूहन के बारे में बताइए। या ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रतिरोधकों का समूहन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन करें। अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो दीर्घ उत्तरीय में आएगा। बात समझ रहे ना? यानी कि 5 या 7 नंबर के 5 नंबर के आएगा या 4 नंबर के। ऐसे पूछेगा श्रेणी क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन तो लघु में आता है। इसमें से क्या करता है, जो फॉर्मूला इसका है वो फॉर्मूला हमको सत्यापित करने के लिए भी दे देता है। कह देगा श्रेणी क्रम समूहन को सत्यापित कीजिए, चाहे यह फॉर्मूला लिख देगा, कहेगा इसको सत्यापित कीजिए। समांतर क्रम समूहन वाला लिख देगा, उसको कह देगा सत्यापित कीजिए। यानी कि किसी तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं पूछता है तो इस पर अंकित प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, उसमें से पूछ देता है। कह देगा यदि किसी पदार्थ का प्रतिरोध 2 ओम है, दूसरा प्रकार का पदार्थ का प्रतिरोध 4 ओम है, तो हम प्रतिरोधकों का मतलब मान बताइए हमें। अब जिस समूह में जुड़ा रहेगा, अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, समांतर क्रम में होगा तो समांतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उसके अलावा फिगर दे देता है, ठीक ना? आप फिगर दे देगा, कहेगा कि इसका प्रतिरोधकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिगर हमको देखना होगा किस क्रम में है। अगर अलग अलग दिया है तो हमको एक क्रम में सबको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे प्रतिरोधकों का समूहन के बारे में जान लेते हैं कि प्रतिरोधकों का समूहन क्या है। तो कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से जोड़ना प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। प्रतिरोधक समूहन क्या हो गया? यानी कि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से जब जोड़ दिया जाता है, यही जोड़ना क्या कहलाता है? प्रतिरोधकों का समूहन कहलाता है। ठीक है, इनमें से 2 विधियां मुख्य, यानी कि प्रतिरोधकों का समूहन के अनेकों प्रकार की विधियां, अलग अलग विधियां हैं, लेकिन हमें इसमें 2 मुख्य विधि के बारे में जानना है। ठीक है, तो कौन कौन है? पहला एक होता है श्रेणी क्रम समूहन और दूसरा होता है समांतर क्रम समूहन या पार्श्वक्रम समूहन। आदमी एक है, नाम उसका कितना है? 2 है। कौन है? एक समांतर क्रम समूहन कहेंगे तो वही बात है, आप पार्श्वक्रम समूहन कहेंगे तो भी वही बात है। बस है, यानी कि कह सकते हैं श्रेणी क्रम समूहन पहला हो गया, समांतर क्रम समूहन या पार्श्वक्रम समूहन। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम सबसे पहले चलते हैं श्रेणी क्रम समूहन की तरफ। ठीक है, श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है? तो सबसे पहले हम इसमें एक फिगर बनाएंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा ये फिगर, ठीक ना? यहाँ पे बैटरी है, ये बैटरी का सिंबल है। यहाँ पर क्या लगा है? स्विच है। अब यहाँ पे जो ए और बी एक प्रतिरोध ले लिए R1, अब बी सी एक दूसरा प्रतिरोध होगा, सी डी एक तीसरा प्रतिरोध हो जाएगा। इनके क्या V1 है, यहाँ पर V2 है और ये क्या दिया है? V3। और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। बात समझ आ रहा है ना? अब यानी पे हम सबसे पहले क्या किए हैं, इसको सत्यापित करने के लिए हमको इतना करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसमें मान लेंगे क्या कि माना कि ए बी, यानी कि ए और बी यही ना है, बी सी, बी और सी कौन है? ये है, और सी डी, तो सी और डी कौन है? ये है। 3 चालक प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है, यानी R1, R2 तथा R3 है। यहाँ तक समझ में आ गया? जो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये क्रम क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। तो इस तरह जुड़ा रहेगा तो क्या है? श्रेणी क्रम है। जो श्रेणी क्रम में जुड़ा है और उनके जीरो का विभवांतर, यानी कि V1 यहाँ पर दिया ना, V1, V2 और क्या है? V3 है। यानी कि V1, V2 और क्या है? V3 है। और उसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम देख सकते हैं धारा कौन जा रहा है? I, और यहाँ पर फिर वापस आ रहा है, इधर आ रहा है ना? तो ये फिगर समझ में आ गया होगा। क्या हम कहेंगे कि माना कि ए बी, बी सी और क्या? सी डी 3 चालक प्रतिरोध R1, R2 तथा क्या है? R3 है, और उनके सिरों का विभवांतर है क्या है? V1, V2 और V3 है, और इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ से देखेंगे V यहाँ से गया, विभव गया है और बटा है, बटा है ना?
यानी कि भी अलग अलग हो गया। फिर इन सभी को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हमको मिलेगा, भी के बराबर मिल जाएगा ना। इसलिए हम क्या कहे हैं, v इक्वल टू क्या है, v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, अब v बराबर फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, आई आर पढ़े हैं। यहाँ पर आई आर वन हो जाएगा, v1 है तो आई आर टू हो जाएगा, v2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आर थ्री। सब में यहाँ पर आई दिख रहा है, दिख रहा है ना कॉमन, कॉमन कर लेते हैं। आई जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल कर दिए तो R बराबर हमको कितना मिल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम समूहन क्या हो गया, सत्यापित हो गया। बात समझ ना। अगर बात दिमाग में कहीं एक ये आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कहीं दो प्रतिरोध हो तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो दो प्रतिरोध है तो हमारा R इक्वल टू बनेगा R1 प्लस R2। ठीक है, अब कहीं दिमाग में ये भी है कि 4-5 प्रतिरोध होगा तो क्या होगा, तो 4-5 प्रतिरोध होगा तो जैसे मान लेते हैं 4 दिया है तो R1 के R क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उतना हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं इसका डिफिनीशन पे। अगर श्रेणी क्रम समूहन को अगर भाषा के रूप में बताना हो तो कैसे बताएंगे, कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होते हैं। इसी के बारे में बता रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध हमारा जो आर है वह उस क्रम में जुड़े हुए अलग अलग यानी कि R1 R2 R3 इस प्रकार अलग अलग प्रतिरोधकों के योग मतलब जोड़ होता है ना, उसी जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ आ गया। अब चलते हैं समांतर, ये समांतर क्रम या सर्व क्रम। ये समांतर क्रम पर सर्व क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम फिगर समझेंगे, ठीक ना। तो समांतर क्रम में फिर वही फिगर, यहाँ पे ये बैटरी का सिंबल हो गया और ये क्या है, स्विच हो गया और यहाँ से विभवांतर भी हो गया भी। अब यहाँ से आई धारा प्रवाहित किया गया और यहाँ पर हम क्या किए हैं, एक प्रतिरोध R1 लिए, एक R2 है और क्या है R3 है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है भी, इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं B। और यहाँ से आई धारा आई तो एक इधर चली गई, I1 इसको मान लिया गया, फिर इधर गई इसको I2 मान लिया और इधर गई तो इसको क्या मान लिया गया, I3 मान लिया गया। ठीक है, और ये जो तीन प्रतिरोध है वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं मानते हैं क्या, इस मानेंगे तो माना कि तीन चालक प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, R1 R2 और R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा उनमें प्रवाहित होने वाली धारा I1 I2 तथा क्या है I3 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इनमें प्रवाहित होने धारा कौन है, एक I1 है और एक I2 है और एक क्या है I3 है। ठीक है, और उनके सिरों का है क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या है, भी दिया है ना, उनके सिरों विभवांतर भी। अब यहाँ से आई गया है, आई बट रहा है, I1 I2 I3 बट रहा है, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो हमको किसके बराबर मिल जाएगा, आई के बराबर मिल जाएगा ना। यानी यहाँ पर हो गया आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। आई बराबर हम फॉर्मूला पढ़े क्या, V बटे आर, यहाँ हो जाएगा V बटे R1, I2 है तो V बटे R2, I3 है तो V बटे R3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब में भी दिख रहा है हमको तो भी कॉमन कर लेंगे, तो भी कॉमन करेंगे, V बटे आर हो गया, भी कॉमन कर ले, भी बाहर आ गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ भी से भी कैंसिल तो 1/R इक्वल टू कितना मिला हमको, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा कौन प्रूव्ड हो गया, समांतर क्रम समूहन वाला ये हमारा यहाँ पर सत्यापित हो गया। ठीक है, इसमें भी वही सिस्टम है, अगर हम चाहें दो प्रतिरोध तीन प्रतिरोध चाहे जितना भी प्रतिरोध हो तो उसके आवश्यकता अनुसार यहाँ पर हम फॉर्मूला अपने आप से बना सकते हैं। अगर दो रहेगा तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/R बराबर हो जाएगा R 1/R1 प्लस 1/R2। यानी कि जब दो प्रतिरोध दिया रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, चार दिया रहेगा तो चार तक लिख देंगे, जितना प्रतिरोध दिया रहेगा उतना हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है,